नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। प्यार, संबंध, स्नेह, परिपूर्णता, यानी कि अगर प्यार में, अगर संबंधों में समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, एक दूसरे के प्रति जो मानसिक जो है समर्पण नहीं है, तो वह प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा है, छलावा है। आइए आरंभ करते हैं लव राशिफल विशेष नवंबर 2024 वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए, यानी कि वृष राशि वृष लग्न वालों के लिए कैसा होगा। आपके लिए, आपके प्रेम के संबंध के लिए, आपके वैवाहिक संबंध के लिए, लव रिलेशनशिप और मैरिटल रिलेशनशिप दोनों के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना। थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं ग्रहीय संयोजन पर, क्या क्या इस महीने परिवर्तन होने वाला है। महीने के शुरुआत में वृश्चिक राशि में शुक्र बुध दोनों विराजमान रहेंगे। शुक्र देवता निकल करके गुरु की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। उधर 16 नवंबर तक सूर्य नीच की राशि में विराजमान रहेंगे और 16 नवंबर के बाद वह वहां से बाहर निकल के वृश्चिक राशि में बुध के साथ आ जाएंगे। 15 नवंबर को शनि देवता जो है वह मार्गी हो रहे हैं वक्री से, तो यहां भी शुभता मिल रही है। गुरु बृहस्पति जो हैं वह वृषभ राशि में ही बैठ करके वक्री हुए हैं। ये सब ग्रहीय संयोजन जो हैं वही आपके संबंधों पर प्रभाव डालें। मंगल देवता नीच का होकर के कर्क में विराजमान रहेंगे संपूर्ण महीने। आइए अब विलंब ना किए हुए बात करते हैं सबसे पहले प्रेम संबंधों के लिए। मंगल और शुक्र की जो स्थिति है वृषभ राशि वालों के लिए, वह दर्शाती है कि इस समय, इस महीने आपके पास, अगर आप एक सच्चे स्नेह की तलाश कर रहे थे, एक प्रेमी की तलाश कर रहे थे, एक प्रेमिका की तलाश कर रहे थे, तो वह तलाश आपकी पूरी हो सकती है। एक सच्चा चाहने वाला या सच्चा प्यार करने वाली आपके जीवन में आ सकती है या आ सकता है, इसकी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन खास करके इस महीने नकारात्मक लोग भी बहुत ज्यादा आकर्षित होकर के आएंगे। खास करके 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जो स्थितियां हैं वह नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग, यानी कि गलत भावना को लेकर, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपके पास आएंगे। तो थोड़ा सा आपको शुरुआती महीने में चयन करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। यह चैलेंज आपको ग्रहीय दृष्टिकोण से मिल रहा है, क्योंकि गुरु वक्री हैं और साथ ही साथ मंगल भी नीच के होकर के बैठे हुए। हाँ, इस महीने अगर आप स्त्री हैं तो नए नवेले अगर संबंध में जुड़ी हैं और तुरंत ही आपको कोई अकेले, यानी कि शारीरिक संबंधों के लिए दबाव दे रहा है, मिलने के लिए विवश कर रहा है, तो उससे दूरी बना लीजिए। कितना भी वह मीठी मीठी बातें करे, कितने भी वह महंगे गिफ्ट दे आपको उसके करीब नहीं जाना है। नहीं तो कुछ दिन के प्रयोग के बाद आपकी आंखों में पछतावा और पछतावे के आंसू ही दिखाई देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए अब बात होगी वैवाहिक दृष्टिकोण से। अगर आपका नया नया विवाह हुआ है, नए नव दंपत्ति हैं, मंगल के नीच प्रभाव में शारीरिक संबंधों में एक अपूर्णता का भाव का एहसास होगा। उसका भी मुख्य कारण बनेगा संतान उत्पत्ति में बाधा, यानी कि प्रेगनेंसी संबंधी दिक्कतों के होने से पति पत्नी के संबंधों और दोनों की ऊर्जा पर एक दूसरे को संदेह होगा, जिसकी वजह से मानसिक और भावुकता के लिहाज से रिश्ते में दूरी बनेगी। लेकिन महीने के अंत में अगर देखा जाए 22 तारीख के बाद से जो स्थिति आएगी
उसमें दर्शाता है कि आपके संबंध एक बार फिर से पुनः मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि संबंधों में मिठास आना शुरू हो जाएगा। अब बात उन लोगों की जो प्रेम के संबंध से वैवाहिक संबंधों में जुड़ना चाहते हैं। प्रेम के संबंध से अगर आप वैवाहिक संबंधों में जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर 2024 का महीना सही नहीं है। अगर आप अपने चाहने वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने माता पिता पर जबरन दबाव बनाएंगे प्रेम संबंध, प्रेम विवाह के लिए, तो आपके अपने आप से रुष्ट होकर के आपके रिश्ते का धुर विरोध करते हुए नजर आने लगेंगे। इस महीने अपने रिश्ते को सभी की नजरों से छिपा करके एक विशेष करके स्नेह के आवरण में उसको और गहरा करिए, उसको और जो है पवित्र करिए, और इस महीने के बाद ही अपने परिवारजनों को आप विवाह का प्रस्ताव रखिए। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय वृषभ राशि वालों के लिए, खास करके यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए, लेकिन स्त्री वर्ग के लिए मैं यह विशेष बोल रहा हूं, कन्याओं के लिए, कि अगर आपसे शारीरिक आकर्षण ज्यादा होता है लोगों का और कई बार संबंध में होते हुए जानते हुए भी कि यह व्यक्ति गलत है और आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं, अपनी शारीरिक ऊर्जा को नहीं संभाल पाती हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। क्या करना है आपको? शुक्र की शुभता लेने के लिए ध्यान से सुन लीजिए। आपको गंगा जल और चंदन इत्र दो चीजें बराबर मिला लीजिए किसी शीशी में, किसी स्प्रे बोतल में छोटी सी, और आप गंगा जल और चंदन इत्र को मिला करके रख लीजिए और रात्रि में सोते समय यहां पर रब कर लीजिए दोनों हाथों में, और नाभि पर हल्का सा इस प्रकार से लेपन करके सोया करिए। और हाँ, नग्न स्नान यानी कि न्यूड बाथ बंद कर दीजिएगा इस महीने। एक धागा ही सही हो, लेकिन नाभि से नीचे कमर पर जरूर बांध कर स्नान करिए। नग्न स्नान आपके संबंधों में आपको पीड़ा देगा। कुछ स्त्रियां, कुछ विशेष करके आज के नए ज्योतिषाचार्य और पर्दे पर आने के लिए अजीब साइंटिफिक तथ्य देते हैं, लेकिन जल में गंगा का प्रभाव रहता है और इसीलिए स्त्री या पुरुष को नग्न स्नान करने के लिए वर्जित माना गया है। तो आनंद लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, स्नेह दीजिए। आगे अन्य वीडियो के अन्य राशियों के लव राशिफल देखना ना भूलिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।